नीतीश जी का बिहार में मुख्यमंत्री का अंत हो चुका है। नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन उनका कार्यकाल कैसा रहा? देखिए, नीतीश जी का मुख्यमंत्रित्व काल बिहार के लिए स्वर्णिम काल माना जा रहा है, माना जाएगा। और उनका अंत नहीं हुआ है। वह एनडीए के मार्गदर्शक बनकर के राज्यसभा में रहेंगे और वहां से उनका नेतृत्व सुझाव बिहार के एनडीए को मिलता रहेगा। नीतीश जी बिहार के लिए जिस गौरवशाली इतिहास को बनाए हैं, उस इतिहास में सड़क, गांव-गांव में सड़क, घर घर में बिजली, महिलाओं का आरक्षण देकर के निकाय में, पंचायत में आरक्षण देकर के महिलाओं को सम्मानित किया। इतना ही नहीं, नीतीश जी सभी समाज को जोड़ के चलने वाले मुख्यमंत्री बिहार के रहे हैं। नीतीश जी से व्यक्तिगत हम लोग भी बहुत प्रभावित रहे। नीतीश जी हमें जब हम मंत्री बनाए गए तो उन्होंने नगर विकास मंत्रालय अपने सहयोगी मंत्री से लेकर के और कहे कि सुरेश जी इसको चलाएंगे, और हमने उनके मार्गदर्शन में पटना में मेट्रो लाए। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी हुआ, नमामि गंगे का प्रोजेक्ट हुआ, और एसटीपी का कई एक एसटीपी बना जिसका शिलान्यास उद्घाटन भी हम लोगों ने किया। तो एक अच्छा मंत्री के रूप में उनके मार्गदर्शन में हमने भी काम किया। आज एनडीए सरकार, प्रधानमंत्री जो पैकेज दिए हैं बिहार को, बिहार हर तरह से संपन्न बिहार बन रहा है। और नीतीश जी ने अपने ही भाषणों में जनता को कहे कि हम 3 में लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा में रहे हैं। राज्यसभा में उनकी इच्छा पहली बार हुई कि राज्यसभा में भी हम जाएं, और उसके अनुरूप वह नॉमिनेशन दिए हैं और राज्यसभा से बिहार को मार्गदर्शन भी वो करते रहेंगे। वो कहीं जाएंगे नहीं। बिहार में नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व, कृतित्व गूंजता है, गूंजता रहेगा। निशांत की वापसी पार्टी में हो सकती है? देखिए, उनकी इच्छा की बात हम नहीं करेंगे, लेकिन पार्टी और उनके जो समर्थक लोग हैं वो चाहते हैं कि उनके लड़के निशांत जी कम से कम नेतृत्व संभालें। डिप्टी सीएम की बात हो रही है और उस परिवार का बिहार के विकास में योगदान है। इसलिए उनके पुत्र निशांत जी को रहना मेरे समझ से भी बिहार के लिए श्रेष्ठकर होगा, हितकर होगा, और वो भी अपने पिता के बताए गए मार्गदर्शन पर काम करते रहेंगे। कार्यालय में कल से तोड़फोड़ देखे जाएंगे। देखिए, नीतीश जी से जो लोग बहुत जुड़ा हुआ है, और ऐसा होता है 21 साल की राजनीति में कितने लोग उनसे जुड़े हुए थे। बहुत लोग समझ रहे हैं कि बिछुड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है
जब घर पे पाली हुई बेटी जाती है तो घर वाले उसके खुशी से विदा भी करते हैं और आंसू भी बहाते हैं। तो ये दोनों चीज है, एक तरफ राज्यसभा की खुशहाली भी है, दूसरे तरफ लोग आंसू भी बहा रहे हैं। लेकिन यह आंसू व्यर्थ नहीं जाएगा। नीतीश जी बिहार की सेवा जहां भी रहेंगे अंतिम दम तक करते रहेंगे। विरोधी कह रहे थे कि बीजेपी की ये तो शुरू से चाल हम लोग जान रहे थे कि नीतीश बाबू आज न कल इस्तीफा से गिरा लेना ही था। देखिए, ये भड़काऊ बात विपक्ष करवे न करेगा, उसके लिए है क्या? जब सारा ही चीज खो दिया, जब विपक्ष की भूमिका में भी रहना उनके लिए बड़ा कठिन था, संयोग से हो गए, तो यही सब बोल करके अपना समय काट रहे हैं। और क्या करेंगे? अपने समय को याद करें ना। नीतीश जी पर बोलने का, नीतीश जी जब उनके साथ गए थे तो क्या व्यवहार उन्होंने किया, तो नीतीश जी अपने भाषणों में बोले हैं इस बात को। तो ये तो विपक्ष का जो कटाक्ष होता है वो कर रहे हैं, उससे पब्लिक कोई मतलब नहीं रख रही है उनके बोलने। आखिरी सवाल, बीजेपी बिहार में मुख्यमंत्री का फेस आप किसे देखना चाह रहे हैं? देखिए, यह भारतीय जनता पार्टी है, किसको बनाएगा? एक्सपेक्टेशन तो 5-7 आदमी का नाम चल रहा है। सम्राट जी का नाम चल रहा है, नित्यानंद जी का भी चल रहा है, विजय सिन्हा का भी चल रहा है, महिला मुख्यमंत्री की भी चर्चा बहुत तेजी से, महिला मुख्यमंत्री का भी लोग कर रहा है। तो ये पॉलिटिकल चर्चाएं है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व और अभी तो बिहार के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं, ये सब लोग मिलकर वहां से जो विचार करेंगे, जो बिहार के लिए क्या उत्तम होगा उनको बनाया जाएगा। इस पर कहीं कोई विवाद नहीं है, कोई समस्या नहीं है। जो वहां से आए बोला जाएगा वो यहाँ बागडोर संभालेगा और सारे लोग एनडीए मिलकर के बढ़िया ढंग से बिहार को विकसित बिहार बनाने का, जो प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, जो बिहार जब तक नहीं विकसित होगा देश विकसित नहीं होगा, इसलिए बिहार को विकसित करने की जितनी भी योजनाएं होगी वह केंद्र सरकार जरूर धरातल पर उतारेगी और हम सब लोग एनडीए को मिलकर के जो भी मुख्यमंत्री होगा उसको हर लोग मदद करेगा। यही एनडीए का व्यवहार रहेगा और एनडीए बिहार को विकसित बना के रहेगी।